दोस्तों, एक आदमी गाड़ी लेकर जा रहा था। उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं थे। रास्ते में उसे एक पुलिस वाले ने रोका और कागजात दिखाने को कहा। आदमी बोला, साहब जो लेना हो ले लो, लेकिन आगे जाकर फिर किसी पुलिस वाले को कुछ ना देना पड़े। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है 200 निकालो, और अगर आगे कोई पुलिस वाला रोके तो उससे कहना कुर्सी। आदमी ने नंबर ही दिए और जाने लगा। कुछ देर बाद उसे फिर एक पुलिस ने रोका तो आदमी ने कहा, साहब कुर्सी। पुलिस वाला बोला, ठीक है जाओ। कुछ दिनों बाद जब वह आदमी किसी काम से जा रहा था तो रास्ते में फिर उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया और कागजात दिखाने को कहा। आदमी ने सोचा कि उस दिन कुर्सी कहकर छूट गया था, आज भी कह देता हूँ। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, साहब कुर्सी। पुलिस वाला बोला, बेटा तू तो फंस गया, गाड़ी साइड में लगा, क्योंकि आज का गुप्त कोड कुर्सी नहीं मेज है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनका ख्याल रखिए, वरना मौसम बदलते ही इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जी, अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? तुम बस इनका ख्याल रखो। इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो कोशिश करो कि कोई एसी या कूलर वगैरह खरीद लो। डॉक्टर इतना कहकर चला गया और वहाँ खड़ा कमल रोने लगा। कमल बहुत ही गरीब था। वो मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता था। कमल के घर में उसकी माँ के अलावा उसकी पत्नी पल्लवी रहती थी। कमल की माँ को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। जरा सी गर्मी बढ़ने पर उनके हाथ पैर सूजने लगते थे और पसीने की वजह से पूरे बदन पर अजीब से धब्बे बन जाते थे। ये हर बार की कहानी थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ कमल की माँ की हालत अब और ज्यादा खराब होने लगी थी। बस कीजिए, आप इस तरह रोइए मत। रो नहीं तो और क्या करूं पल्लवी? क्या बताऊं डॉक्टर साहब को कि अपनी माँ के लिए एसी तो छोड़ो, एक कूलर तक खरीदने की औकात नहीं है मेरी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एयरपोर्ट पर खड़े हुए प्लेन में सारे पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। बस पायलट्स के ही आने का वेट किया जा रहा था। थोड़ी देर में 2 पायलट्स प्लेन में आए और उन दोनों को ही देखकर सारे पैसेंजर्स एकदम से चौंक गए, क्योंकि उन दोनों पायलट्स ने ही काले रंग का चश्मा लगा रखा था। तो पैसेंजर्स को एक बार को लगा कि दोनों पायलट्स कहीं अंधे तो नहीं है। लेकिन जब दोनों पायलट्स ने ही पैसेंजर्स की तरफ देखकर मुस्कुराया, तब कहीं जाकर पैसेंजर्स की जान में जान आई। इसके बाद दोनों ही पायलट्स कॉकपिट में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने प्लेन को स्टार्ट किया और प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया। जब रनवे पर दौड़ते दौड़ते काफी देर हो गई और प्लेन नहीं उड़ा, तो लोगों में थोड़ी बेचैनी हो गई और वो खिड़की के बाहर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो डर के मारे सबकी चीख निकल गई, क्योंकि थोड़ी ही देर में रनवे खत्म होने वाला था और आगे बहुत गहरी खाई थी। लेकिन तभी पायलट ने लीवर खींचा और प्लेन हवा में उड़ने लगा। प्लेन के हवा में उड़ते ही बगल वाला पायलट बोला कि सर, अगर किसी दिन लोगों ने चीखने में देर कर दी तो क्या होगा? तो दूसरा पायलट बोला कि धीमे बोल, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम अंधे हैं। एक बार एक लेडी बस से कहीं जा रही होती है। उसके साथ में 3 बच्चे भी होते हैं। थोड़ी देर में कंडक्टर उस लेडी के पास आता है और बोलता है, मैडम टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। ये लीजिए भैया, मुझे हग्गूपुर की टिकट दे दीजिए। मैडम, ये तो बस आपके टिकट के पैसे हुए। हाँ तो भैया, मैं तो बस मेरी टिकट के पैसे दूंगी ना, बाकी सवारियों को थोड़ी दूंगी। अरे मैडम, बाकी सवारियों का नहीं मांग रहा, इन बच्चों का मांग रहा हूँ। इनका भी टिकट लगेगा, चलिए पैसे निकालिए जल्दी। अरे भैया, ये तो छोटे से बच्चे हैं, इनका किस बात का टिकट लगेगा? मैडम, ये सारे 5 साल से बड़े हैं और 5 साल से ऊपर का पूरा टिकट लगता है मैडम। अरे भैया, 5 साल के हैं ही नहीं ये वाला 4.5 साल का है, ये वाली 4 साल की है और ये वाला 3.5 साल का है। बताओ फिर किस बात का टिकट लूं मैं? अरे मैडम, कैसी बात कर रही हो आप? टिकट नहीं लेना है मत लो, पर बच्चों की उम्र में अब तो कम से कम 9 महीने का रखो। 6 महीने में थोड़ी बच्चा होता है मैडम। अरे करम फूटे, बीच वाली जेठानी की है, जेठानी की। आया बड़ा ज्ञान बांटने वाला।